नमस्कार दोस्तों, मैं एक रिसर्च कर रहा था और मैंने क्या देखा कि एक बंदा अच्छा प्रॉफिट कर रहा है कम इन्वेस्टमेंट पे और एक बंदा कम प्रॉफिट कर रहा है अच्छा इन्वेस्टमेंट पे। आपको लाइव दिखाने वाला हूं। वेल्थ गुरुजी इसके लिए जाना जाता है कि लाइव एनालिटिक्स के माध्यम से आपको लाइव पोर्टफोलियो यहां पे मैं दिखा रहा हूं। ये मेरे दो क्लाइंट के पोर्टफोलियो है, इसमें से एक तो मेरा ही पोर्टफोलियो है। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखाने वाला हूं कि कैसे कोई एक पोर्टफोलियो जो अच्छा बना हुआ है कैसे अच्छे से परफॉर्म करता है मार्केट के अंदर। यहां पे ये पोर्टफोलियो देखिए, ये पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यूएशन है 11,70,000 रुपए। सेम दिन में उसने प्रॉफिट कितना किया? 594, यानी 600 रुपए पकड़ लेते हैं। 12 लाख पे 600 रुपए का प्रॉफिट किया। सिमिलरली मेरा पोर्टफोलियो देखिए, 7.48 लाख का इन्वेस्टमेंट है टोटल। कितना प्रॉफिट किया उस दिन? 3,080 रुपए का। आप बोलेंगे यार एक आध दिन हो सकता है ऐसा चीज, लेकिन आप यहां पे और एक चीज देख लीजिए। आप यहां पे XIRR देख लीजिए, 53.76। सिमिलर XIRR आप यहां पे देखिए 19.83। काफी जमीन आसमान का फर्क है। आप बोलेंगे एक आध दिन ऐसा हो सकता है, आगे ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको लॉस भी दिखाता हूं। सेम डे का मतलब उसके कोई एक दिन जब लॉस हुआ मार्केट के अंदर, उस दिन ये पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पे तीन पोर्टफोलियो है। जो सबसे पहला मैं आपको 11.5 लाख का पोर्टफोलियो दिखाया था वो ये है, 11,76,000 रुपए। उस दिन उसका लॉस हुआ 3,0878, यानी कि 12 लाख गिन लेते हैं। 12 लाख पे उसका लॉस हुआ 3,800 रुपए का। ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली मेरा पोर्टफोलियो देखिए, 8,35,000 हो गए थे बाय दैट टाइम। जो 7.5 लाख थे वो 8,35,000 हो गए, लेकिन उस दिन कितना लॉस किया? साढ़े आठ लाख पे 8.5 लाख पे कितना लॉस हुआ? 718 रुपए का। सिर्फ 718 रुपए का। यानी जब मार्केट डाउन है उस टाइम पे भी ये पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मार्केट जब अप है तब भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन ये पोर्टफोलियो कैसा है? जब मार्केट गिर रहा है तब भी ज्यादा गिर रहा है, जब मार्केट उठ रहा है तब भी कम प्रॉफिट दे रहा है। तीसरा एक पोर्टफोलियो यहां पे आपको दिखा रहा हूं। तीसरा पोर्टफोलियो में 5,31,000 रुपए उसी दिन का है। 5,31,000 रुपए का यहां पे इन्वेस्टमेंट है। उस दिन उसने 1,200 रुपए का लॉस किया। कहां 5.5 लाख पे 1,200 रुपए का लॉस, कहां 8.5 लाख पे 700 रुपए का लॉस। सेम डे का प्रॉफिट दिखा रहा हूं तीनों पोर्टफोलियो का। तो प्रॉब्लम तो है, कैसे आइडेंटिफाई करें? इसी के लिए हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं ऑनलाइन वीडियोस के अंदर। तो अगर आपको ऐसे सॉल्यूशंस पसंद आते हैं, लाइव एनालिटिक्स पसंद आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे का लाल बटन जरूर दबा दीजिए। इसके साथ अगर वीडियो पसंद आएगा, अभी तक पसंद आया तो लाइक दबा देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि ऐसा जब पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि आप सिर्फ अपना पोर्टफोलियो एवरीडे देखते हैं, लेकिन हम लोग सबका पोर्टफोलियो देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। इससे हमको आइडिया लगता है कि कौन सा पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन लाते हैं। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो गया मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन ये दो जो पोर्टफोलियो है, ये वाला और ये वाला, यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्रॉब्लम है बैलेंसिंग का, क्योंकि जो अलोकेशन है वो सही नहीं है। अलोकेशन क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। अलोकेशन यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर कितना कितना पैसा डालना है, स्मॉल में कितना होना चाहिए, लार्ज में कितना होना चाहिए, मिड में कितना होना चाहिए। एक तो वो हो गया अलोकेशन। दूसरा हो गया कि जो फंड चूज किए हैं ना, वो फंड सबसे मतलब एकदम लोएस्ट कैटेगरी के फंड है, जो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट को बीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे फंड्स को चूज किया है। तो दो प्रॉब्लम की वजह से ये पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी ऐसा हो। तो मेरा सजेशन यही है कि उसको रिव्यू करवाइए। जब तक आप रिव्यू नहीं करवाएंगे ना, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली देखिए ये भाई साहब, ये भाई साहब को ऐसा ही लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है एवरीडे, जब लॉस हो रहा है तब लॉस हो रहा है, जब मिल रहा है तो मिल रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये जो लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है। सेम इन्वेस्टमेंट पे आप ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और कम रिस्क पे। यहां पर रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं, वो रिस्क को मिटिगेट कर देता है और प्रॉफिट को बढ़ा देता है। इसीलिए अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत जरूरी है, आपका पोर्टफोलियो को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। चलिए बताता हूं कि ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे रीबैलेंसिंग होता है, रीबैलेंसिंग से क्या फायदा मिलता है। चलिए लाइव बताता हूं आपको। जो रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करते हैं वही रिपोर्ट आप आज आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखाने वाला हूं।
हो सकता है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड की वजह से दिखता ना हो, तो आप 1080 पिक्सल अपना वीडियो का क्लैरिटी कर लीजिए, आपको दिखने लग जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक पोर्टफोलियो में दिखा रहा हूं, मैं यहां पे नाम नहीं दिखा रहा हूं, 35 साल का एक जे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है। ठीक है, यहां पर देखिए ये भाई साहब ने क्या किया है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये पोर्टफोलियो जो है अराउंड 12 लाख का इन्वेस्टमेंट का है, और उसने मुझे रिव्यू के लिए भेजा था। हम लोग फ्री में रिव्यू करते हैं, कोई अभी तक कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन बहुत ही जल्दी हम लोग इसको चार्जेबल करने वाला है, क्योंकि सभी लोग रिव्यू करवा रहे हैं। जिसको जरूरत है, जो सीरियसली नहीं ले रहे, वो भी लोग रिव्यू करवा रहे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हम इसको चार्जेबल करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो अगर आप फ्री में अभी रिव्यू करवाना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक पे जाके फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए और हमसे चैट बॉक्स में बात करिए। हम फ्री में अभी रिव्यू करके दे देंगे, उसके बाद चार्जेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो को पहले एनालाइज करते हैं, क्या क्या फंड्स है। अब यहां पे देखिए, ये भाई साहब ने है ना गलती क्या किया, इतने सारे फंड्स ले लिए। देखिए 34 फंड है। अगर इसका पोर्टफोलियो आप देखेंगे ना ध्यान से, टोटल 34 फंड्स है। सबसे पहले तो ओवर अलोकेशन कर दिया, इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं ये चीज, बहुत सारे लोग नहीं समझते। नहीं, हमको सब फंड में पैसा लगाना है, इससे ही प्रॉब्लम होता है। अब देखिए इसका टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, टोटल 12,91,000 रुपए का अभी तक पैसा बनाया है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम तो ये, सबसे पहले 34 जो है वो फंड्स है। आपके पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम 10 फंड, उससे ज्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम का सेम फंड्स आता रहता है। मैंने आपको बताया था सिर्फ 3 टाइप की कंपनी होती है। आप कितने भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, अल्टीमेटली वो 3 टाइप की कैटेगरी की जो कंपनीज होती है, उसी में इन्वेस्टमेंट जाने वाला, अगर इक्विटी के अंदर है तो इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ 8 से 10 फंड बहुत है, उसके अंदर एकदम स्ट्रेट अवे इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने इसमें क्या किया, हमने उसको क्या सजेस्ट किया, देखिए हम लोग ऐसे रिव्यू करते हैं। पहले तो हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका एक चार्ट बना के यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, क्या लोकेशन है, कितना आपको परसेंटेज प्रॉफिट मिला है, और आपका क्या एसआईपी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं उसका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये उसका करंट पोर्टफोलियो, अगर ये करंट पोर्टफोलियो को मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूं और एक पाई चार्ट बना दूं, तो यहां पे आप देखिए थेमेटिक कैटेगरी के अंदर उसका 12% का अलोकेशन है। ठीक है, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 2% का अलोकेशन है, स्मॉल कैप के अंदर 24% का अलोकेशन है, मल्टी कैप में 15 है, फ्लैक्सी कैप में 17 है, इंडेक्स में 13 है, एफओएफ के अंदर 6 है, और हाइब्रिड के अंदर 1 है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज तो मैं हमेशा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, और जरूरत भी नहीं है, जैसे इंडेक्स फंड हो गए, कोई जरूरत नहीं है, एफओएफ हो गए, फंड्स ऑफ फंड हो गए, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, थेमेटिक कैटेगरी होगी, सेक्टोरियल फंड में हमेशा मना करता हूं। तो ये सबसे पहले तो हमारा ये चीज रहता है कि आप इसको निकाल दो। दूसरा, हम उसको एक रिकमेंडेड पोर्टफोलियो बताते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें मैंने यहाँ पे जो सजेस्ट किया था आप देख लीजिए। स्मॉल कैप के अंदर 30% बताया था। ऑब्वियसली जब आपका स्पान कम होता है या आप रिस्क लेने की कैपेसिटी कम रखते हैं, तो हम ये कस्टमाइज करते हैं। ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आप इसको कॉपी करके अपने हिसाब से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए अलग अलग होता है, और हम लोग पर्सनली इसके ऊपर टाइम दे के इसको बनाते हैं, सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप के अंदर 30% बताया, मल्टी कैप में 15%, फ्लैक्सी में 20%, मिड कैप में 15%, लार्ज में 10% और हाइब्रिड में 10%। इस हिसाब से हमने इसको रीबैलेंसिंग किया। अब आप बोलेंगे तो बहुत ही सिंपल चीज है, इतने तक अटकता नहीं है, इसके ऊपर भी है। अब यहां पर देखिए, यहां पे है रियल मैजिक, ये है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है, यहां पे कैसे रीबैलेंसिंग किया, देखिए ये है आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये है कैटेगरीज, आपकी जितनी भी कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, जितनी भी कैटेगरीज है, ये आपका करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब ये है एग्जिस्टिंग अलोकेशन, मतलब कितना परसेंटेज कौन सी कैटेगरी में डाला है। ये है सजेस्टेड अलोकेशन, हम बताते हैं कि आपका सजेस्टेड अलोकेशन क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे पाई चार्ट में बताया था, वो सारा यहाँ पे। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे ये भी बताते हैं किस में से पैसा निकालना है, कितना निकालना है, और किस में डालना है। आपको सिंपल ये चीज कर देनी है। अगर आप कर पाते हैं या आप कर सकते हैं, आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, हम लोग बिल्कुल फ्री में करके दे दें, नीचे लिंक दिया गया है, वहां पे बात कर सकते हैं। इसके साथ हम क्या बताते हैं, इसके साथ हम आपको नया एसआईपी का प्लान भी बताते हैं। अब आपकी जो एसआईपी चल रही है ना, ये एलोकेशन के हिसाब से चल रही है, हम बोलेंगे वो पूरी एसआईपी बंद कर दो। हम आपको एक नई एसआईपी का स्ट्रक्चर देंगे। वो नई एसआईपी जो है
जो मेरा पोर्टफोलियो है। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को मैंने वही एसआईपी का प्लान जो है 15 प्लस, हमारे 2 प्लान मैंने आपको बताए थे, 15 प्लस कंपाउंडर एंड 20 प्लस। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं 15 साल 20 साल वाले हैं, उसके लिए हम लोग वो स्पेसिफिक प्लान बनाए थे और मैंने आपको वो शेयर भी किए थे। बट वो कस्टमाइज रहता है, सभी लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं। तो वो एसआईपी का प्लान भी हम आपको बताते हैं, किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी कैटेगरी में। यहां पे कैटेगरी आती है, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट देते हैं कि मुझे स्पेसिफिक एसआईपी का प्लान चाहिए, तो हम आपको ऐप के अंदर ही वो स्पेसिफिक प्लान बना के भी देते हैं। तो यहां पे हमने 27,000 का उसको पूरा प्लान बना के दिया, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने रुपए का एसआईपी करना है। और ये एक मैजिक चीज है, यहां पे हमने ये बताया कि ये अगर आप करते हैं 15 साल के बाद आपके पास हो गए 3.97 करोड़। सिमिलरली 20 साल, 25 साल और 30 साल बाद आपके पास होगा 48 करोड़ रुपीस, अगर इस हिसाब से आप प्लान करेंगे। ये हमने लोएस्ट जो रिटर्न है वो पकड़ा है, जो पिछला 10-15 साल से निफ्टी ने दिया है, और जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरीज है, जो हमने कैटेगरीज पकड़ी है, उसका एवरेज आउट करके लिया है। हो सकता है इससे ज्यादा भी रिटर्न मिले या कम भी मिले, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां तक हम सारी चीज रीबैलेंसिंग करके देते हैं। इस हिसाब से अगर आप रीबैलेंसिंग कर लोगे अपने पोर्टफोलियो को, तो आपको जो प्रॉब्लम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिरता है कंपेयर टू अदर्स, जब मार्केट उठता है तब आपको कम प्रॉफिट होता है दूसरों के मुकाबले, ये वाला जो चीज है ना वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। आपका पोर्टफोलियो को कंपेयर कैसे करेंगे? जब कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कंपेयर करना जरूरी है, रिव्यू करवाना जरूरी है। कुछ लोग नहीं करवाते हैं, बस ऐसा समझते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, लेकिन आप लॉस कर रहे हैं। लंबे टाइम पे जब कंपेयर करेंगे ना तब पता चलेगा लॉस कितना हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। समझाने का मतलब यही था कि आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहिए। रीबैलेंसिंग का स्कोप होता है, करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीबैलेंसिंग से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। अगर आप 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट होरिजोन पकड़ रहे हैं तो रीबैलेंसिंग जरूरी है, रिव्यू करवाना जरूरी है। अगर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे सहायता करते हैं, अभी फ्री सर्विस है, नीचे लिंक दी गई है, वहां पे जाइए। लोगों के अच्छे रिव्यू आ रहे हैं कि हम लोग विद इन हाफ एन आवर आपको रिप्लाई देते हैं, कस्टमाइज रिप्लाई देते हैं। कोई चैटबॉट नहीं है, मैं पर्सनली बात करता हूं। तो ये सारी चीज अभी फ्री है, फटाफट से जाइए, बहुत जल्दी चार्जेबल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, नीचे वाला लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही रिसर्चफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूंगा। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।